like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be the time, giving me the signs of life? Making you look clear, but you're gonna leave me in the day. हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सिसन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे पटना म्यूजियम। तो पटना म्यूजियम जो कि बुद्धा मार्ग में पड़ता है, वहाँ हम जाने वाले हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी पुरानी है, किस तरह की दिखती है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो ये पूरा ब्लॉग देखिए और कहाँ गड़बड़ हुई है और किस चीज़ को किस तरीके से कैद करनी चाहिए, वो अगर आपको समझ में आती है तो टिप्पणी करके बताइए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम सुधार कर सकें और बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सकें। तो उसमें अपना योगदान दीजिए और बेहतर बनाइए ये वीडियो को, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये चैनल और बड़ा हो सके और तो ये है शेरशाह सूरी मार्ग और यहीं से हम अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत किए। तो सबसे पहले हम ऑटो में सवार हुए तो ऑटो वाले भैया को पूछे कितने रुपए, तो बोले 15 रुपये लगेंगे गांधी मैदान तक जाने के लिए। हमने बोला हम तो 45 देते हैं। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा महाराज 3 लोगों के। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वो तो हम भी बोल रहे हैं। हम बोले तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, तो आप क्या क्यों कर रहे हैं? बोला कोई बात नहीं चलो। तो बिठाए, उसके बाद चले। तो हम सोचे कि ऐसे ही जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो अगल बगल जो भी गतिविधि चल रही है वो भी रिकॉर्ड करते जाएं और साथ में हम अपना चेहरा भी आपको दिखाते जाएं। Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing. तो ये अब हम बड़ी पथ पहुंच गए और बड़ी पथ पहुंचने के बाद हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा जाम है। जो आपको वीडियोस में दिख रही होगी, इधर उधर बहुत सारा टोटो खड़ा है। तो कैसे भी कर करके हमारे जो ऑटो ड्राइवर साहब हैं, जो भैया हैं, वो कोशिश कर रहे थे, कभी इधर थोड़ा सा जगह मिला तो थोड़ा आगे कर दिए, थोड़ा दाएं करके थोड़ा बाएं करके हमको पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और पहुंचा दिए गांधी मैदान के करीब। फिर वहां से हम थोड़ी दूर पैदल चले, करगिल चौक होते हुए जाना था हमें, तो उधर के लिए निकल गए और अगल बगल जो गतिविधि है हम सोचे उसको भी आपको दिखाते चले। तो बगल में बहुत सारा जो है जूस मिलता है, जैसे ये डाब जिसे बोलते हैं, नारियल वाला जूस मिलता है कच्चा। आगे थोड़ा सा चलेंगे तो ये करगिल चौक का है। इधर भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिस पर खाने की जो सामान है वो मिलती है, जूस मिलती है, पानी मिलता है, बर्गर मिलता है, कहीं और कोई चीज़ मिलती है। और गन्ने का एक दिखा हमें वहाँ पे, जो गन्ना होता है ना, उसमें लिखा था दिलबहार गन्ने का जूस। ऐसे जितनी भी मशीन होती है उसमें ज़्यादातर हम ऐसे ही दिखते हैं, तो दिल को बाहर कर देती है या भीतर कर देती है वो तो पीने वालों को पता होगी। हम तो पी के देखे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा हाँ ऐसा महसूस होता है कि भूख मिट गई है। और आगे मेट्रो का काम चल रहा है और अगल बगल जो भी है लोगों की गतिविधि इस तरह की है। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारी दुकानें ऐसी लगाई गई है, उसके ऊपर छतरी वो जो लगाया जाता है वो है। तो ये हम वहाँ करगिल चौक से आगे बढ़ चुके हैं और ये बंकीपुर और दानापुर को जोड़ने वाली जो सड़क है उसमें है। उधर का कुछ नज़ारा ऐसा है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, चाहे बाइक हो या फिर और 4 व्हीलर हो या 6 व्हीलर हो, जो भी हो। तो उधर अपना चेहरा भी थोड़ा दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद वाली जो ये सड़क है ये बुद्धा मार्ग है और इसी में पटना म्यूजियम है और यहीं के लिए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। इधर वाला जो रूट है वो बड़ा बेहतरीन है और शेरशाह सूरी मार्ग हो या फिर और कोई हो, उधर बड़ा गड़बड़ है। और जैसे ही जा रहे थे बीच में ही बारिश शुरू हो गई और वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी। तो मेरा जो योजना था
उस पर पानी फिर गया। योजना पे नहीं, पूरी सड़कों पे, पूरे पटना में पानी फिर गई। उसके बाद वहाँ पूछे तो पता चला कि नहीं, म्यूजियम बंद है। तो हम बोले कि जो गूगल मैप है वो तो बता रही है, तो वो बोले कि ऑफिस खुला रहता है इसलिए बता रही थी, ऐसे नहीं बताता। हम बोले ये तो गड़बड़ हो गई, हम आए थे घूमने के लिए और हमारा पत्ता कट गया। तो बारिश का मज़ा ले रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई टोटो हमें मिल जाए, लेकिन टोटो वाले नकार रहे थे कि नहीं, हमें जाना है, यहीं खड़े रहो या पैदल निकल लो। हम बोले ये कौन सा मतलब है। तो हम सोचे कि चलो इनसे मुंह क्यों लगना, हवा खाएं। तो ऐसे कुछ इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। ये अब हम तीनों लोग निकल चुके हैं पैदल ही, क्योंकि गाड़ी मिली नहीं, बहुत कोशिश किए। तो हमें एक कहावत भी याद आ रही थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन हमें हार मिली और हम फिर पैदल निकले। तो हमें लगा कि ये वाला जो रास्ता है ना, शॉर्टकट निकालेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये लॉन्ग कट निकलेगी। तो इसमें जा रहे थे, बहुत अच्छी सड़क थी। तो जो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो चलचित्र कैद हो रही थी, बड़ी बेहतरीन हो रही थी और बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। और बारिश हुई थी तो ठंड ठंड लग रहा था, गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, जो आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा। मुस्कुराहट एक हल्की सी, ये ठंडक की वजह से चल रही है हमारे शरीर पे। वरना कुछ देर पहले जो आप देखे थे, उसमें हमारे चेहरे पे जो पसीने वो भी आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसे कभी इन दोनों का, कभी हम अपना चेहरा दिखा दे आपको, कभी सड़कों की गतिविधि दिखा दे कि इधर टोटो चलती है। ये लोग भी बोल रहे थे कि नहीं, उधर से बहुत सारा रास्ता फूटता है, कभी इधर जाने के लिए, कभी उधर जाने के लिए। तो ये लोग बोलते थे हम इधर जाएंगे, उधर नहीं लेके जाएंगे। हम बोले ये कौन सा मतलब है, पता नहीं क्या हो रहा था। तो ये हम वैसे करते करते गांधी मैदान के पास पहुंच गया। और गांधी मैदान के पास जैसे ही पहुंचे, भाई साहब भयानक भीड़ थी। ये आपको दिख रहा होगा, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो गांधी मैदान से दिख जाती है। तो इधर ग्रीन वाली बस है, बाकी बहुत सारे लोग हैं, बाइक है, कार है, ऑटो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत भीड़ थी। और थोड़ी दूर तक नहीं, वो पीर अली पार्क जो है वहाँ तक बहुत भीड़ थी। उसके आगे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, लेकिन वहाँ तक बहुत भीड़ थी। उसके आगे भी होगी, लेकिन हम जब तक गए तब तक वहाँ खाली हो गई। तो कुछ ऐसा था इधर उधर जो दिख रही है आपको कि कैसा नज़ारा है। तो ऐसे करते हुए हम जा रहे थे, लेकिन जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ बारिश की वजह से क्या, वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वो पटना म्यूज़ियम जो है बंद चल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम बोले फिर भी हमें दिखा दो। बोले पागल हो गए हो तुम, नहीं देखने को मिलेगी। तो हम लोग वापस लौट आए और इधर रिकॉर्डिंग करते हुए और यही आपको दिखा दिए कि अगल बगल कैसा नज़ारा है। और जहाँ जा रहे थे वहाँ बारिश में भीग करके आ गए वापस। और अब गांधी मैदान के पास पहुंच गए हैं। और इधर जो है ऐसा नज़ारा है, अगल बगल जो है बहुत पेड़ पौधे भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो तस्वीरें कैद होती है या जो चलचित्र कैद होती है वो भी बहुत बेहतरीन आती है। यहाँ पे एक स्कूल है, जहाँ छुट्टी हुआ तो बच्चे लोग ऐसे कर रहे थे यहाँ पे। और आगे लेकर के चले तो आपको पीर अली पार्क यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो बच्चे वहाँ से छूटे हैं स्कूल से, उसके माता पिता हैं जो यहाँ से अपने बच्चे को लेकर के जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा वीडियो बना है, जो दिखाना चाहते वो नहीं दिखा के आपको दूसरी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। और इसमें हमारी गलती नहीं है, वो पटना म्यूज़ियम में जो लोग रहते हैं उनकी गलती है। तो वो आप इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराएं, हमें नहीं। और वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और कहाँ गड़बड़ है, कहाँ पे बोलने में गड़बड़ हुई है, कहाँ रिकॉर्ड करने में गड़बड़ हुई है, या कहाँ पे एंगल चेंज करने में गड़बड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको जब देखेगी तो कमेंट में बताइएगा, ताकि आगे जो आएगी वीडियो उसमें हम सुधार कर सकें। और वो वाली वीडियो आपके अनुसार, मतलब आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा दिखे। तो ऐसा कुछ बना है वीडियो। अगल बगल जो भी है उस पर टिप्पणी कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वाला चैनल और बड़ा हो और बेहतरीन तरीके से आपके लिए वीडियो लाए।